तो दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं कि HTML क्या होता है। तो फ्रंट एंड, जिनको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है वो लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट अपना दिखा सकते हैं। अपना वेब पेज कैसे डेवलप करना ये सीख सकते हैं। एक वेब पेज को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड HTML। HTML इज़ कि आपको कौन सा कंटेंट लिखना है, कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज में। CSS is used to do some styling and layout। स्टाइलिंग लेआउट के लिए फंड बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब चीज़ों के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए CSS को यूज़ किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है टू मेक द पेज इंटरेक्टिव। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ HTML को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट वेब पेजेस। तो यहाँ पे देखोगे HTML में बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। HTML में आप हेडिंग क्या लिखोगे, पैराग्राफ क्या लिखोगे, व्हाट इज़ द लिंक, ये सब आपको मेंशन करना होता है। यहाँ पे एक सैम्पल HTML डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो, आप डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, तो ये डिक्लेरेशन है जो डिफाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर HTML लिखना होगा, तो ये रूट एलिमेंट होता है। देन एज हेड के अंदर थोड़ा मेटा इन्फॉर्मेशन रहता है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में मतलब आपका HTML पेज जो आप डिफाइन करने जा रहे हो उसका टाइटल क्या होगा। देन जो बॉडी रहता है, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इनसाइड दिस बॉडी, मतलब कोई हेडिंग होगा, कोई पैराग्राफ, कोई हाइपर लिंक है, इमेजेस है, जो भी आपको लिखना है सब कुछ यू हैव टू राइट इनसाइड दिस बॉडी। देन H1 मतलब ये लार्ज हेडिंग के लिए होता है, P मतलब पैराग्राफ के लिए होता है। So this is a sample, basic sample HTML program that you can see here. So if I click on try yourself, so you can see this output. So inside this body I wrote H1 tag के अंदर I wrote my first heading, P tag के अंदर I wrote my first paragraph. So H1 होता है large heading, तो इसलिए ये बोल्ड कैरेक्टर में आया my first हेडिंग करके, और P होता है पैराग्राफ, सो ये आया my first paragraph करके। सो ये था एक बेसिक intro about HTML. In future classes where we will practice different topics on HTML, then CSS, JavaScript. We'll try to cover each and every topic of front end, and we'll try to help others, and we'll also try to learn ourselves how to grow in this technology and how to learn faster. So thank you so much. Keep tuning.